तो पढ़ा नहीं है, किताब को मैंने सार्वजनिक रूप से भी कहा, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ क्योंकि जब झारखंड और बिहार जब एक साथ था, वो जो खास करके 90 और 2000 की जो दशक था, वो बड़ा ट्रेजेडी था। उस समय के कालखंड को मैं नज़दीक से देखता था और हम भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते थे। बिहार में भी घटनाएं होती थी और झारखंड में भी कई इलाकों में सामूहिक नरसंहार बड़े बड़े होते थे। यहाँ अंतर इतना ही था, यहाँ माओवादिस्ट था, वहाँ माओवादिस्ट भी था और जातीय हिंसा भी था दोनों। और इस कारण से बिहार मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी पीछे चला गया। इस कारण से बिहार और झारखंड दोनों ही इसको भी कह रहा हूँ, ये जो डेवलपमेंट, क्योंकि इतना समृद्धशाली था, यहाँ के लोग नॉलेजेबल भी थे, यहाँ के लोग बाहर में जा कर के काम करते हैं अच्छे, तो स्वाभाविक रूप से ये क्षेत्र भी डेवलप करता, विकास करता, लेकिन नहीं किया। और बाहर से पूंजी आने के बाद तो छोड़ दीजिए, जो यहाँ भी जो उद्यमशील थे या जिसके पास थोड़ी सामर्थ्य थे, वैसे लोग राज्य छोड़ करके बाहर चले गए। और इसका जो दूरगामी परिणाम या प्रभाव जो पड़ा है, वो भी एक गरीबी का बड़ा कारण है। सर, लेकिन लक्ष्मणपुर बातें जैसी हिंसा भी हुई थी 1997 में। मैंने कहा, मैंने यही लोगों को न्याय नहीं मिल पाया, न्यायपालिका भी न्याय नहीं कर पाई, 58 लोग मारे गए थे उसमें। अरे, मैंने किसी एक घटना का मैंने उल्लेख नहीं किया, मैंने पूरे घटनाक्रम को बता रहा हूँ जिस प्रकार से घटनाएं घटी थी। आज भी देश के अगर अन्य हिस्सों में आप जाएंगे और बात करेंगे, बिहार हो या झारखंड हो, थोड़ा एक बार लोग चमक जाते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या आप बदला कि नहीं बदला, तो बताना पड़ता है कि नहीं बदल गया, हम लोग अलग भी हो गए और वहाँ भी बदला है, पहले की स्थिति अब नहीं रही। तो ये पूरी दुनिया जग जाहिर है। अब मृत्युंजय शर्मा ने उसको किताब में, वो भी एक दशक का उन्होंने, जैसे अभी हरिवंशी ने कहा भी, और हम सब लोग भी, चूँकि उससे पहले का तो हम लोगों को अनुभव नहीं रहा है, जैसे 57 से ही बताया कि यहाँ बूथ कब्जा करने की परिपाटी चली है। तो कहने का अर्थ है कि आप अगर गुंडागर्दी करेंगे, गुंडागर्दी को प्रोत्साहन देंगे, तो फिर उस राज्य का डेवलपमेंट होता नहीं है। तो इसलिए जो आप सब लोगों ने देखा है, अनुभव किए होंगे, अगर आप पुराने लोगों से आप पूछेंगे तो आपको बताएगा बढ़िया से। बाबूलाल जी, आप चुनाव की बात करते हैं, आप लगातार घूम रहे हैं प्रचार में, आपको क्या लगता है कि ये वोटिंग का जो रेशियो कम होता जा रहा है, स्पेशली हम इस रीजन में देख रहे हैं, तो इसका परिणाम किसके पक्ष में है? देखिए, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, चूँकि आज की तारीख में देखें, जो राजनीतिक हालात के बारे में आप सब लोग भी अधिक से परिचित होंगे या महसूस कर रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी है वो दल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ रहे, वहाँ पर नेता चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसलिए चुनाव में जब मतदान होता है, तो हमारा जो मतदाता है, हमारे जो कार्यकर्ता है, उनको घरों से निकाल करके पोलिंग बूथ तक पहुंचाते भी हैं और पोलिंग कराते भी हैं। लेकिन पार्टी के स्तर पर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं दिखता है, तो बाकी वोटें आप देख रहे होंगे, कोई टर्न अप नहीं होता है, उनके कोई है ही नहीं लोग। आज कमोवेश और जिन राज्यों में जहां उनके वर्कर हैं, हमारे भी वर्कर हैं, वहाँ प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो वहाँ आप देखेंगे कि पोल के परसेंटेज बढ़ा हुआ है। बिहार का हो या झारखंड का, झारखंड तो खैर अभी चुनाव नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ हम लोग देखते हैं जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक प्रकार से उनकी तो पहले कोई तैयारी नहीं थी। बीजेपी का जो एंटी वोट्स है, उसके भरोसे वो सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके कोई संगठन भी नहीं है। सर, आपने अपने संबोधन